जैसे मंद बुद्धि कैसे स्तुति करें, फिर भी अस्मा भी स्तव न छलेन, स्तवन के छल से हे भगवान हमारे द्वारा भी परस्तया दरस्तन्यते, आपका आदर, आपका सम्मान, आपकी भक्ति प्रदर्शित की जा रही है। स्वात्माधीन सुखय से राम, स्वात्माधीन सुख की इच्छा वाले हम लोग कल्याण कल्पद्रुमः, हम लोगों के लिए आप कल्प वृक्ष के समान हैं। कौन है कल्प वृक्ष के समान? हमारा आत्मा तो है, जिनेंद्र भगवान भी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शन पाठ का पहला श्लोक है, बहुत गंभीर है, सरल भी बहुत है, गहराई भी बहुत है। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाश, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। एक दर्शन अनेक कार्य है। एक दर्शन, एक जिन दर्शन निज दर्शन का निमित्त बन जाए, एक देव दर्शन सम्यक दर्शन का कारण बन जाए। यानी दूर दर्शन तो आपको अपने आप से दूर दूर कर देगा, देव दर्शन आपको सम्यक दर्शन के करीब ला देगा। इसलिए दूरदर्शन जैसे टीवी और मोबाइल के चक्कर में पड़ने की बजाय 4G और 5G के चक्कर में पड़ने की बजाय गौरजी और श्रीजी के चक्कर में पड़ोगे तो कल्याण हो जाएगा। दर्शनम देव देवस्य, देव देवस्य, देवताओं के भी देवता। 100 इंद्र जिन्हें वंदन करते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान का दर्शन। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम। सबसे पहला काम दर्शन से क्या होता है? पाप नाशन होता है। भाई दुखी हो? जी महाराज बहुत दुखी है। परेशान हो? आपको क्या बताएं, इतनी परेशानियां, ढेरों संकट हैं। हमारे अपने लोग ही अपमान करते हैं, लूट लेते। कोई उपाय बताओ। उपाय बहुत दूर मत जाओ, तत्व ज्ञान ना भी हो तो भी देव दर्शन चालू कर दो। दर्शनम देव देवस्य, देवादि देव का दर्शन करोगे ना, केवल उगते हुए सूरज के प्रकाश में चलोगे तो भी तुम्हें रास्ता तो सूझने ही लग जाएगा। सूरज क्या है, उसका महत्व क्या है ना भी समझो तो भी रास्ता तो थोड़ा थोड़ा लाइट तो मिल ही जाएगी। दर्शनम चालू तो करो। जब होगा भेद विज्ञान, जब होगा तत्व निर्णय, तब होगा। दर्शनम देव देवस्य, आप दर्शनम देव देव का दर्शन, देवादिदेव का दर्शन, पाप नाशनम, पापों का नाश। और मिथ्यात्व से बड़ा पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये तो हैं, लेकिन ये भी तभी तक हैं जब तक इनका बाप बैठा है। कौन? सारे के सारे आतंकवादी ऐसे मच्छरों की तरह गायब हो जाएं अगर इनके आकाओं को, इनके मुखियाओं को ठिकाने लगा दिया जाए। सारे के सारे जो पाप हैं वो ऐसे ही गायब हो जाएं अगर इनके मुखिया मिथ्यात्व को ठिकाने लगा दिया जाए। देख लो आप, राजा के मारे जाने पर, सेनापति के मारे जाने पर सेना कहां ठहरती है? क्या कहेंगे? अगर इनके मुखियाओं को बुद्धि आ जाए, सन्मार्ग सूझ जाए तो सारी चीजें खत्म हो जाएं। ठिकाने लगा दो मतलब अकल ठिकाने लगा दो, सही रास्ता दिखा दो। कि तो किसी को मारा कूटी करने से तो अगले भाव में वो संस्कार खत्म थोड़ी हो जाएंगे, नरक जाके वही करेंगे। भी है, अपने जीव ने भी बहुत कुछ कर रखा है। आज कल हम बन गए राजा बाबू, ऐसा
ये सौभाग्य से एक अच्छा सा देश मिल गया, अच्छा सा परिवार मिल गया। इसलिए कहीं बाकी अफगान में, पाकिस्तान में पैदा हो जाते तो क्या कर रहे होते? यहीं कोई उल्टा सुल्टा परिवार मिल गया होता तो। ये सौभाग्य है, पुण्य है, और इसका सदुपयोग होना चाहिए। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम। स्वर्ग का सोपान, सीढ़ियां, देव दर्शन। देव दर्शन से सम्यक दर्शन तक पहुंच जाएंगे। और सम्यक त्वम च, एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो देव पर्याय का कोई निषेध नहीं कर सकता। आयु बंधना हुआ हो तो देव बनना ही बनना है। अब देव पर्याय का भी लालच मत करो। कई लोग भोग भूमिया पर्याय का लालच करते हैं, कई लोग विदेह क्षेत्र जाने का लालच करते हैं। यानी मोक्षे पि यस्य नाकांक्षा सा मोक्षमधिगच्छति। दुनिया में इधर उधर छोटे छोटे बच्चों से बात करो, बेटा क्या बनना चाहते हो, तो उन्हें तोते देख रखे हो, जैसे तुम तोता बनना चाहते हैं। बंदर को देख लिया इधर से उधर है, बंदर बनना चाहते हैं। देखिएगा कभी आप। फिर अगर कोई हीरो हीरोइन देख लिए, आजकल के तमाशे देख लिए, तो शक्तिमान बनना चाहते हैं, डोरेमान बनना चाहते हैं। लेकिन अगर अरहंत को, जिनेंद्र को बार बार निहारेंगे तो कभी मन में ये भी आएगा, अरहंत बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। मुनिराजों के सानिध्य में आएंगे तो कभी इस तरह की साधना का विकल्प भी चित्त में आएगा कि हम तो बन गए हैं, आप लोग कोई मत बनना। ट्रेन से पर्याय कोई अच्छी नहीं होती है। लेकिन माया तेरे क्यों नश्या, छल कपट करने वालों को तो ट्रेन से पर्याय पक्की है। बहुत आरंभ परिग्रह करने वालों को तो नरक पक्का है। सरल स्वभावी होए कोई तो उसको मनुष्य पर्याय मिले। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, केवल देव दर्शन। रात्रि भोजन त्याग करना बहुत अच्छी बात है, कंदमूल त्याग करना बहुत अच्छी बात है, व्रती बन जाना बहुत अच्छी बात है। केवल देव दर्शन भी करेंगे मात्र तो भी देवायु का बंध होने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अगर सम्यक दर्शन और हुआ तो फिर तो हो गया बेड़ा पार। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। अब ये जो पहले वाला सम्यक दर्शन है ना, पहले वाला दर्शन वो समझ लीजिए कि बिना सम्यक दर्शन वाला है। अब जो दूसरे वाला दर्शन है ये सम्यक दर्शन वाला दर्शन है, जो मोक्ष साधनम, सीधा निश्चय व्यवहार दोनों इसमें छुपे हुए हैं। प्राथमिक अवस्था के लोग भी जुड़े हुए हैं और तत्व दृष्टि लोग भी इसमें आ गए, मोक्ष साधन। इसलिए वीतराग जिनेंद्र की भक्ति जीवन में जरूर करिए। अकल से नकल करो, केवल रूप मत बना लो। अकेला रूप बनाने से तो झंझट में पड़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। मुनिराज की मुद्रा, व्रती की मुद्रा, इसको समझ समझ के विवेक पूर्वक स्वीकार करो तो कल्याण हो। किसी की भी कहीं भी नकल तो मत करो, नकल करते हो तो थोड़ी अकल लगाओ। छोटी सी कहानी कल स्वाध्याय में आई। रात्रि को जो स्वाध्याय होता है हम सुनते हैं और कोई एक आध युवा सुनाता है और बाकी 10-20 जो होते हैं वो भी सुनते हैं। खुद की भी अकल होना चाहिए। खुद की अकल नहीं होती है, खुद की अकल हो वो ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो गलत परामर्श से हम गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। एक व्यक्ति को काम की जरूरत थी और वो वैद्य के घर पहुंचा। उसने कहा कि हमें कुछ काम दो। वैद्य ने कहा कि ठीक है, तो हमारे साथ काम करो। क्या काम करना पड़ेगा? ये हमारा झोला लेके, हमारा ये जो होता है दवाइयों का बक्सा लेके साथ में चलना पड़ेगा। और क्या करना? मैं कुछ कहूँगा तो वो तुम्हें कर देना पड़ेगा, दवाइयाँ कूट देना पड़ेंगी। 2-4 दिन तो ठीक चला। एक दिन राजा का बुलावा आया
क्या बात है कि बोले ऊंट, राजा का ऊंट जो है वो बीमार पड़ गया। गांव में ऐसे ही होता था, एक ही वैद्य, एक ही डॉक्टर, वही आदमी का, वही ढोरों का, वही हर बीमारी का। वैद्य जी पहुंचे, बात की, जो ऊंटों की देखभाल करने वाला था उससे ही बात की, मामला क्या। उसने कहा कि परसों से कुछ भी नहीं खा रहा है। तो परसों कहाँ गए थे, क्या हुआ था? परसों तालाब के किनारे बड़े बड़े जो क्या होते हैं, तरबूज, खरबूज और गोल गोल शक्कर-टीटी, तो ये सब थे और सब जानवरों ने, इसने इसको भी वहां लेके गए थे। वैद्य को तुरंत समझ में आ गया कि शायद ऐसा कोई फल इसके गले में सूजन है इसके। उन्होंने कहा ठीक है, इसका इलाज करते। 2 पत्थर लाओ, ऊंट को लिटाया और एक पत्थर नीचे रखा, दूसरा पत्थर ऊपर से इस ढंग से मारा कि उसकी ग्रंथियों पर चोट ना पड़े और वो सूजन वाले हिस्से, फूले हुए हिस्से पर अंदर का वो तरबूज था वो फूटा, ऊंट निगल गया और बिल्कुल 5 मिनट में चंगा खड़ा हो गया। राजा खुश हो गया, यार बढ़िया। तो वैद्य जी, वो जो साथ में आदमी चल रहा था, उसने कहा कि बस इतनी सी चीज के इतना बड़ा इनाम, ये तो दवा मुझे भी आती है, ऐसे तो मैं भी कर सकता हूं। उसने बाबा जी को कहा कि अब तो हम जा रहे, हमको भी आता है इतना तो, और ये इलाज करेंगे हम भी। ऐसे ही एक बक्सा बनाया, उसमें कुछ इधर उधर के 2 पत्थर रखे, निकल पड़े। वैद्य जी हैं, दवा करा लो। एक गांव में पहुंचे तो आवाज लगाई कि भाई आओ देखो, हमारी माँ बहुत समय से बीमार है। और तो उसने कहा कि भाई लिटाओ जमीन पर। एक पत्थर ऊपर रखा, एक पत्थर दे मारा गले पर। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उसने कहा कि इलाज तुम कर रहे हो कि मैं कर रहा हूं? अरे इससे तो मर दे। अरे कुछ नहीं होता है, कल ही एक ऊंट का इलाज किया है। और एक ऊपर रखा, एक नीचे रखा, और ऐसे ही 90 साल की डोकरी थी, यही 5 मिनट में तो फैसला हो गया। उसके बेटे बुरी तरह से नाराज हुए, उसको पकड़ लिया कि तूने मेरी माँ को मार दिया। और ये तो जमाना नहीं था कि दूसरे के बिल्कुल हाथ पांव ही तोड़ दें। गाली गलौज किया और फिर अब अंतिम संस्कार की वाली। अब हम 3 भाई हैं और कोई तो है नहीं। इस वीरान जो है झोपड़ी में हम लोग ही रहते हैं। अब इनको शमशान घाट लेके चलना है, तू यहीं रुक, 4 कंधे की जरूरत है। तो बेचारा अपराध तो हो ही गया। अब वो अग्नि वाली हांडी होती थी ना, अग्नि वाला कलश, वो भी लेके जाते थे साथ में। आजकल तो कुछ नहीं लेके जाते हैं, तो वो भी लिया। तो अब भाई 3 जने तो लग गए, 3 चौथे को भी लगा दिया। और जिस तरफ इसका लगा हुआ था आगे वाले पर, उसी पर वो कलश भी अग्नि वाला वो लटका दिया। चलो, अब वो चले ना बार बार, तो वो बार बार उसको लगे और उसका जलन भी होवे और धुआं भी मुंह में पड़े। लेकिन जैसे तैसे पहुंच गए और संस्कार करके वहां से निकल के भागे। 1-2 दिन शांति रखी, फिर इलाज के लिए निकले। फिर पहुंचे एक गांव में। फिर लोगों ने कहा कि अरे हमारे दादाजी बीमार हैं, इधर आओ। आया, देखा, इलाज चालू किया। देखो मैं इलाज तो कर दूंगा। तुम कितने भाई हो पहले ही बताओ। उन्होंने कहा हम लोग 3 भाई हैं। मामला वही है पिछले वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, चौथा मैं हूं। इलाज तो कर दूंगा, लेकिन वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हांडी, वो मेरी तरफ मत लटकाना। अरे ऐसे इलाज होता है। इलाज का तरीका क्या है, रास्ता क्या है? बिना तत्व ज्ञान के आत्मा की बातें हो रही हैं, बिना तत्व ज्ञान के ध्यान हो रहा है, बिना तत्व ज्ञान के करे जा रहे हैं। जैसे श्रेष्ठ शास्त्र उपलब्ध हैं, स्वाध्याय करें, दृष्टि को पवित्र करें, और फिर आप मार्ग पर बढ़े तो उपलब्धि होगी। रास्ता तो पता नहीं है और भागे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं?
पत्थर मारने जा रहे हैं, फिर हांडी लटकाई जाएगी, फिर क्या होगा? हाँ, यही हो रहा है बार बार जन्म मरण चक्कर में। हम सभी इस बात को समझें और इस तरह के लटकाने के, इस तरह के झंझटों से बचने का पुरुषार्थ करें। आचार्य देव वादिराज स्वामी अद्भुत बड़े न्याय के आचार्य हुए। ऐसा ना समझें कि केवल भक्ति भक्ति की बात कर रहे हैं तो सादा से कोई नहीं, वो न्यायाचार्य हैं, तत्वज्ञानी हैं। उनका वादिराज स्वामी का न्याय विनिश्चय शास्त्र है जिसकी टीका की है। उनकी कथा बहुत प्रसिद्ध है। हैं? कहते हैं एक ही भाव स्तोत्र की रचना तभी हुई थी जब किसी मंत्री ने राजा के दरबार में कहा कि जैनियों के साधु तो मैले कुचैले कोड़ी होते हैं, उनको हो गई थी बीमारी, और महाराज विश्वास ना हो तो बगीचे में चल के देख लो। तो जैनी धर्मात्मा मुनि भक्त श्रावक ने कहा कि महाराज इसकी बात गलत है। मुनि तो परम पवित्र शांत वीतरागी और स्वस्थ स्वस्वरूप में स्थिर होते। बात यहां तक पहुंच गई, राजा चलने को तैयार हो गए। फिर पहुंचे, सुबह चलेंगे। मंत्री ने जाके और श्रावक ने, श्रेष्ठी ने जाके आवेदन किया, निवेदन किया, भगवान जिन धर्म की रक्षा की बात। मुनिराज ने कहा कि द्रव्यों का परिणमन तो उनके हिसाब से होता है, तुम क्यों विकल्प करते हो? तभी प्रातःकाल उन्होंने एक ही भाव की रचना की और भक्ति के प्रभाव से कहते हैं कि वह बीमारी छूमंतर हो गई, खत्म हो गई। कुष्ठ जैसी, सफेद दाग जैसी बीमारी मिट गई। राजा जब पहुंचे तो इतने सुंदर शांत वीतरागी मुनि को देख के मंत्री को उन्होंने कहा, क्यों जैन साधुओं की निंदा करते हो? शर्म नहीं आती है? तुम्हें दंड दिया जाएगा। तब मुनिराज बोले कि ना, इनकी गलती नहीं है, बीमारी तो थी, एक उंगली में अभी भी बाकी है। राजा ने ये देखा तो अद्भुत। तब मुनिराज ने समझाया, इसमें चमत्कार जैसी क्या बात है? द्रव्यों का परिणमन उनके अधीन है, होता रहता है। पुद्गल का स्वभाव ही पूर्ण गलन है। अध्यात्म शास्त्र, काव्य शास्त्र के ज्ञाता आचार्य वादिराज मुनिराज सब भव्य जीवों के सहयोगी हैं, मार्गदर्शक हैं। वे हम सब का भी मार्गदर्शन करें और हम सब आचार्य भगवंतों की वाणी के अनुसार आत्म कल्याण करते हुए आत्मसिद्धि के पथ पर बढ़ेंगे। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की।